नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने कर लिया है। आज इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी, तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करने हैं और इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x माइनस 1/x बराबर 3 है, जहां पे कंडीशन दी गई है कि x का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x का मान 0 रख देंगे ये भी 0 हो जाएगा और 1 के अंदर हम 0 का भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर में नहीं आएगा, तो यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता। हमें इसके मूल है वो निकालने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहां से क्या आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, x आ रहा है। इसके अपॉन में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 1 का भाग x में देंगे कितने बार जाएगा, x बार जाएगा, और x का गुणा ऊपर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर x का भाग x में कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा में 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये बीच में माइनस चिन्ह है तो हमने माइनस लगा दिया, और बराबर में हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ये x है, इसका गुणा इस साइड हो जाएगा, वज्र गुणा, और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसका गुणा इस साइड हो जाएगा। तो 1 का गुणा इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x का गुणा 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 3x। तो यानी ये इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। सारा मान एक साइड ले आते हैं तो x स्क्वायर ये माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये क्या बन गई, अब आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण के मूल यानी जो हल है वो हम 3 विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। ठीक है, और फिर हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी निकालते हैं, और श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके भी हम इसके हल निकाल सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सी विधि से इसके हल निकालें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो द्विघाती अपना सूत्र है ना, क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अपॉन में क्या है, 2a। हम ये अपना क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के। तो इससे हम क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। a और b c क्या होता है, a तो होता है x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, ये तो a हो जाएगा। b क्या होता है, x का गुणांक कितना है, -3, और c क्या होता है, अचर पद जो कि कितना है, -1 है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जहां पे भी b है -3 रख दो, a है 1 रख दो, c है -1 रख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो इसका तो -1 है ही है, और b का मान कितना है, -3 है। फिर प्लस माइनस रूट का हमने रूट लिख दिया, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस का सिंबल माइनस, 4 का 4 लिख दिया। a की जगह में 1 लिखना है और c की जगह में कितना लिखना है, -1 लिखना है। अब हमें इसको नीचे 2a है, 2 का तो 2 रहेगा, और a का मान कितना है, 1, हमने 1 रख दिया। इस फॉर्मूले के अंदर हमने a b c का मान रखा है। a b c क्या होता है, a तो होता है x स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या है, a है। b होता है x का गुणांक जो कि कितना है, -3 है, और c कितना है, 1 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी x बराबर ये क्या आ गया, प्लस का 3 हो गया। फिर है प्लस माइनस। अब इस अंडर रूट को हम सोल्व करते हैं, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है ना। -3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9, क्योंकि माइनस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा प्लस से, और 3 का गुणा 3 से होकर 9 हो जाएगा। तो यानी माइनस से रूट जो 3 है इसकी स्क्वायर कितनी होगी, 9 होगी। फिर माइनस का सिंबल, ठीक है, 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 हो जाएगा। ये माइनस इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा 4 से होगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी माइनस माइनस प्लस से 4 का गुणा इन सब से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और बट्टा में कितना दिया गया है, 2 गुणा 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2। आगे आपको और सोल्व कर लेना है। 9 और 4 कितने हो गए, 13। √13 का मान नहीं निकाल सकते तो यानी इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यानी कि x बराबर 3 प्लस माइनस √13/2।
अब हम क्या करते हैं, एक बार तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू ले लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, माइनस की वैल्यू लेते हैं। तो x बराबर एक तो मान क्या हो जाएगा 3 प्लस √13/2 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर 3 माइनस, एक बार हमने प्लस ले लिया एक बार हमने माइनस ले लिया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो हल आएंगे ना, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा 3 में से 13 रूट जुड़ेगा भाग जाएगा 2 का, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3 में से √13 घटेगा और भाग जाएगा 2 का। ये क्या हो गया, इसका दूसरा मूल हो गया। सबसे पहले में एक समीकरण दी गई थी, हमने इसको सोल्व कर लिया तो एक द्विघात समीकरण बनी। द्विघात समीकरण के हमें मूल निकालने थे, मूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड विधि वो भी काम में ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी काम में ले सकते हैं। हमने क्या किया, द्विघाती सूत्र काम में लिया ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ये जो द्विघाती सूत्र है आपको याद रखना होगा, इसके अंदर ये वैल्यू रखनी है और आगे इसको सोल्व करना है। ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 3 का सेकंड क्वेश्चन है, 1 बट्टा में दिया गया x + 4 माइनस 1 बट्टा x - 7 बराबर में दिया गया 11/30, जहां पे x का मान -4 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता, ठीक है। इस समीकरण के हमें मूल निकालने हैं। सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा x + 4 और x - 7। आप बोलोगे सर ये ऐसा एलसीएम कैसे आया, जैसे कि आपको सोल्व करना हो 1/2 माइनस 1/3, तब इनका एलसीएम कितना आएगा 6। कैसे आया, 2 × 3, ठीक है। इसी प्रकार जो इनका एलसीएम आया 2 × 3, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा x + 4 यानी ये पद और ये पद, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पद है यानी इसमें भाग देंगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, ये इसका गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x - 7, फिर माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया, इसके नीचे ये पद तो है तो यानी ये तो कट जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा x + 4, x + 4 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे इनका एलसीएम कितना आया था, 2 × 3 आया था, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 का गुणा इससे होगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार इसके नीचे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यानी यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 2, तो यानी -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। बराबर में हमें क्या दिया गया है, 11/30 दिया गया। एलसीएम ये कैसे आया, ऊपर ये कैसे बचा, मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना या वीडियो को वापस लेके एक बार और देख लेना। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये तो क्या x - 7 का ऐसा कैसा लिख देंगे, माइनस का गुणा x से होगा तो माइनस का x, माइनस का गुणा 4 से होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस बना लेंगे और 4 का 4 आ जाएगा। नीचे इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, x का गुणा पहले इन दोनों से होगा, फिर 4 का गुणा इन दोनों से होगा। x का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो गया। x का गुणा -7 से होगा तो -7x हो गया। 4 का गुणा x से होगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4x हो गया। अब ये 4 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब ये 28 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस का गुणा माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो यानी 28 किसका आएगा, माइनस का आएगा। चिन्ह का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और बराबर में दिया गया है 11/30। अब जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे, जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ देंगे। जैसे ये प्लस का x है ये माइनस का x है, दोनों कट गया। ये माइनस का 7 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 11। नीचे सोल्व करते हैं, x² का तो x² रहेगा, ये माइनस का 7x है ये प्लस का 4x है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3x ज्यादा है ये बच गया, और ये क्या है, माइनस का 28 है। बराबर में क्या दिया गया है, 11/30 दिया गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड वज्र गुणा कर देंगे। कैसे कि इसका गुणा इस साइड कर देंगे 11 से, और 30 का गुणा किससे कर देंगे, -11 से कर देंगे। लेकिन इससे पहले ये -11 है और ये सीधा 11 है, 11 से 11 कट जाएगा। कैसे, अगर मैं 11 इसके अपोन में ले आऊं तो 11 के नीचे 11 हो जाएगा, तो यानी दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा और यहाँ पे सीधा 1 बचेगा। -1 का गुणा 30 से होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। और बराबर में क्या है, ये प्लस का 1 है, इसका गुणा होगा तो यानी ये का ये मान आ जाएगा। तो ये मान क्या आपका, x² -3x -28।
द्विघात समीकरण के अंदर क्या करते हैं, सारा मान एक साइड ले लेते हैं बराबर के, यानी साइड तो -30 से ये मान भी हम क्या करते हैं पूरा का पूरा मान इस साइड ले आते हैं। तो ये क्या बचेगा आपका माइनस का x² हो गया इस साइड आती, ये माइनस का है तो इस साइड आती प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो ये भी क्या हो गया प्लस का हो गया, और ये माइनस का 30 तो इस साइड पहले से है बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ये प्लस का 28 है, ये माइनस का 30 है, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये -x² प्लस 3x और ये क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा बराबर में 0। द्विघात समीकरण के अंदर ये x² है, माइनस का नहीं रखते तो यानी पूरे को हम क्या कर देंगे माइनस से गुणा कर देंगे। पूरी ये जो समीकरण है इसको माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो गया तो यानी x², माइनस का गुणा प्लस से तो ये माइनस का 3x, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर में आपका क्या है 0। अब जो हमें द्विघात समीकरण मिली है वो क्या मिल गई, वो मिली है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 बराबर 0। ये अपनी द्विघात समीकरण है। अब इसे हमें हल करना है तो आप इसको हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण हल करने के लिए मूल निकालने के लिए 3 विधि है, गुणनखंड विधि से निकाल लो, जो आपकी द्विघाती सूत्र है उससे निकाल लो, या पूर्ण वर्ग विधि बनाकर निकाल लो। तो हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर लेते हैं। कैसे कि हमें क्या करना है 3 के 2 टुकड़े करने हैं, तो क्या हो जाएगा एक तो 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। हमें -3x के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो -3 आए, गुणा करने पे क्या आए 2x² आए। तो वो 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक तो -2x हो जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो -3x, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, x का गुणा x से तो x², माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, यानी कि ये अपना मान फिट बैठ रहा है। एक तो -2 होगा और एक है सीधा -x होगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 3x को हमने क्या किया 2x - x इस रूप में लिख लिया, बराबर में क्या है 0। गुणनखंड विधि के अंदर यही तो करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं, बस 2 पदों में तोड़ना है हमें। तो ये हमारे 2 पद है। अब इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है x कॉमन है बाहर ले लेंगे, x - 2 बचा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है -1 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 2 बराबर में क्या हो गया आपका 0। अब इन दोनों में भी क्या है x - 2 बाहर आ रहा है कॉमन है, अंदर क्या बचा इस साइड तो x बचा है और ये क्या बचा है -1 बराबर में 0। अब दोनों वैल्यू को माइनस के बराबर रखेंगे, ये 0 के बराबर रखेंगे तो x - 2 बराबर 0 और एक बार इसको रखेंगे x - 1 बराबर 0। ये वैल्यू इस साइड जाते ही क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और इसी प्रकार ये -1 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि जो हमें x की 2 वैल्यू मिली है, जो हमें 2 मूल मिले वो क्या एक तो 2 है और एक क्या है 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है हो जाएगा। हमें क्या करना था, जो ये समीकरण है ना इसके हल निकालने थे। इस समीकरण को हमने सोल्व किया तो ये कि द्विघात समीकरण बनी। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि होती है, हमने गुणनखंड विधि का अपने यहाँ पे यूज किया। आप चाहे तो द्विघाती सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, मान यही आएगा। आप चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, यही मान आएगा। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग किया, क्योंकि एकदम छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे 2x और x, इसलिए अपना क्वेश्चन क्या हो गया आसानी से हो गया। ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम है और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, इन दोनों का योग है वो कितना है 1/3 है। तो हमें उसकी वर्तमान आयु यानी रहमान की वर्तमान आयु है वो निकालनी है कि कितनी है। जो भी क्वेश्चन के अंदर निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, रहमान की वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया x वर्ष है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है तो हमने x मान लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, जो कि वर्तमान में जितनी भी है उसमें से 3 घटा देंगे। अगर वर्तमान में 20 होती तो हम 20 में से 3 घटा देते, अगर वर्तमान में 10 होती तो हम 10 में से 3 घटा देते। वर्तमान में कितनी है x है, तो 3 साल पहले कितने थी, इसमें से 3 घटा देंगे। 5 साल बाद में, 5 वर्ष पश्चात का बोला गया है, तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, अब जितनी भी है उसमें हम 5 जोड़ देंगे। मान लीजिए कि अभी आपकी आयु है वो 18 वर्ष है, तो मैं बोलूं कि 5 साल बाद में, तब आप बोलोगे सर सिंपल है 18 में 5 साल जोड़ देंगे 23 आएगा। उसी प्रकार इसकी x है तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी।
फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पहले जो भी आई है कितनी है, x माइनस 3 है। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मीन्स क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या के भाग में एक होता है, यानी इसके भाग में भी एक है। व्युत्क्रम करेंगे तो एक तो ऊपर आ जाएगा और ये मान क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये लीजिए इसका व्युत्क्रम हो गया। फिर हमें बोला गया कि जो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु होगी ना, कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। इसका भी व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसके नीचे भी एक है, यानी कि एक ऊपर आ जाएगा और ये मान नीचे आ जाएगा। फिर बोला गया कि इन दोनों का योग है ना, इन दोनों का योग, ये लीजिए हमने जोड़ दिया, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। हमने बराबर में 1/3 लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया है, हमें बोला गया था कि रहमान की वर्तमान आयु निकालनी है, जो कि हमने x मान लिया। फिर क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि 3 साल पहले उसकी आयु, तो x में से 3 घटा देंगे। 5 साल बाद में आयु, तो x में 5 जोड़ देंगे। फिर बोला गया कि इन दोनों का व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसका योग कितना है, 1/3 है, तो हमने 1/3 के बराबर रख दिया। अब इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि दोनों की दोनों संख्या एलसीएम आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ये लीजिए, दोनों की दोनों संख्या एलसीएम आ गई। अब यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, क्या नहीं है, x प्लस 5 नहीं है, तो यानी कि इसका गुणा में 1 से कर देंगे। x प्लस 5 का गुणा 1 से होगा तो ये x प्लस 5 आ जाएगा। फिर प्लस का सिंबल हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे क्या x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, यहाँ पे क्या नहीं है, x माइनस 3 नहीं है, तो इसका गुणा इससे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और बराबर में कितना है, 1/3 है। इसको हम सोल्व करेंगे। ये एलसीएम इस प्रकार कैसे लिया मैंने आपको बताया था, एक बार और बता दूं। मान लीजिए कि हमें दिया जाए कि 1/2 और प्लस 1/3, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का अच्छा आएगा, कैसे, 2 गुणा 3, यही तो आएगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे यानी दोनों संख्या एलसीएम हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं था, तो दोनों संख्या एलसीएम हो गई। हमें नहीं पता x का मान कितना आएगा, इसमें से 3 घटाना है, फिर 5 जोड़ना है, वो हमें नहीं पता, तो दोनों संख्या अलग अलग है, तो यहाँ पे यही दोनों क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे हुआ है। फिर ये 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो हम 3 लिख देंगे, प्लस का सिंबल प्लस, यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है, तो ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या है, x प्लस 5 है, और प्लस का गुणा है, ये x होगा तो x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 3 का 3, ऊपर का मान यही रह जाएगा, ठीक है। अब इनको आगे हम और सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, x माइनस 3 है और x प्लस 5, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x का गुणा x से होगा तो क्या आ जाएगा, x² आ गया। फिर x का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5x हो गया। फिर माइनस 3 का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। फिर माइनस 3 का गुणा माइनस 5 होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और बराबर में 1/3 दिया गया। इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 5 में से ये 3 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और नीचे x² का x² लिख देंगे। 5x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस 15 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बराबर में क्या है, 1/3 है। अब 1/3 का हम वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा में इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, तो 3 का गुणा 2x से होगा तो 6x, 2 से होगा तो 6, 1 का गुणा किसी संख्या से करते हैं वही संख्या वापस आ जाती है, तो यानी कि इसका गुणा इससे करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी। तो x² प्लस 2x माइनस 15। द्विघात समीकरण के अंदर सारा मान एक साइड ले आते हैं, तो 6x प्लस 6 तो पहले से यह है, ये मान इस साइड आ गया, तो क्या बचेगा, x², ये प्लस का है तो यहाँ पे आते क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का है, तो ये क्या हो गया, प्लस का, बराबर में क्या बचा आपका, 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी घात तो ये लिख देते हैं। फिर 6x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4x बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका 6 और 15 कितना हो जाएगा, 21, बराबर में क्या है, 0। इस समीकरण को, जो द्विघात समीकरण होती है ना, इसका हम क्या करते हैं, जो बड़ी घात है यानी x² वाली घात है, इसको माइनस में नहीं रखते हैं इसको, तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस का 4x हो गया। प्लस का माइनस का गुणा प्लस से होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21, बराबर है 0। अब ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है ना, इसका हमें मूल निकालने हैं।
इसके हमें क्या करने हैं, हल करने हैं। तो कैसे करेंगे, 3 विधि है, कोई भी विधि आप यूज ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य विधि को हम उपयोग में लेते हैं। श्रीधराचार्य विधि जिसे द्विघाती सूत्र बोलते हैं वो क्या है, x बराबर माइनस बी, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में क्या होता है इसका 2a। ठीक, यह श्रीधराचार्य या आपका द्विघाती सूत्र हो गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी का मान रखना है। तो ए क्या होता है, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या है 1 है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक -4 हो गया। सी क्या होता है अचर पद जो कि क्या है आपका 21 है। सभी की सभी वैल्यू हम रख देंगे। सबसे पहले माइनस का सिंबल माइनस, बी की वैल्यू रखेंगे -4, प्लस माइनस का सिंबल ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर बी की स्क्वायर यानी -4 की स्क्वायर, माइनस का सिंबल -4 को हम 4 रखेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू 1 रख दी और सी की जगह सी की वैल्यू -21 रख दी और इसके बट्टा में कितना दिया गया है 2 गुणा ए है, ए का मान कितना है 1 है, हमने 1 रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो मैं यहां से ये रफ कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन हम यहां पे सोल्व कर लें। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो यानी कि x बराबर ये क्या बचा प्लस का 4। फिर प्लस माइनस रूट को सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर है माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, 4 का गुणा ये क्या हो गया प्लस हो गया, 4 का गुणा 21 से करते हैं तो ये कितना हो गया 84 और नीचे अपना क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 यानी 2 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस ये कितना हो गया 100, दोनों को जोड़ देंगे बट्टा में क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस रूट है 100 का मान कितना होता है 10 होता है, बट्टा में 2 है। अब x के मान के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लेते हैं, एक बार माइनस का। प्लस का लेंगे तो 4 प्लस 10 बट्टा 2 यानी 14 बट्टा 2 बराबर कितना आ गया 7। एक बार हम माइनस का लेते हैं तो x माइनस 10 बट्टा 2, 4 माइनस 10 है तो कितना बचेगा माइनस का 6 बट्टा 2 यानी मान कितना है माइनस का 3। अब x की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, एक तो 7 आई है और एक -3 आई, तो आप बताइए कि कौन सी वैल्यू लेंगे। तब आप बोलोगे सर ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात, हम ये 7 लेंगे क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती। x हमने क्या माना था, उम्र मानी थी रहमान की, तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम क्या लेंगे 7 लेंगे। यानी कि जो रहमान की वर्तमान आयु है वो कितनी है 7 वर्ष से हो जाएगी। यही तो हमें निकालना था, रहमान की वर्तमान आयु तो कितनी आ गई 7 वर्ष आ गई। यह आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी कि गणित और अंग्रेजी में इसने 30 अंक है वो प्राप्त किए हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है यानी कि जो अंग्रेजी और गणित में नंबर आए ना, अगर इन दोनों को गुणा करते तो वो कितना आता 210 आता। तो हमें बताना है कि इसके जो दोनों विषय के अंदर कुल कितने अंक आए हैं। तो दोनों विषयों के अंदर अंक पूछे गए तो सबसे पहले हम दोनों विषयों के अंक मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना शेफाली द्वारा जो गणित में प्राप्त किए गए अंक है वो कितने हैं x है। गणित की जगह आप यहाँ पे अंग्रेजी में भी x मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, फिर हमें बोला गया है कि दोनों में जो उसने अंक प्राप्त किए उन अंकों का योग कितना है 30 है। अगर एक में x किए तो दूसरे में क्या होगा 30 में से x घटा देंगे। मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम हुआ और आपने कुल 50 अंक प्राप्त किए 2 सब्जेक्ट में, अगर एक में आपने 20 किए तो दूसरे में आपने कितने किए होंगे 50 में से 20 घटा देंगे तो आपने 30 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार शेफाली ने अगर गणित में x किए हैं तो 30 में से हम x घटा देंगे तो दूसरे विषय में भी तो आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है 30 है। दोनों विषयों में कुल मिलाकर उसने 30 अंक प्राप्त किए हैं। तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, गणित वाले इसमें से घटा देंगे तो अंग्रेजी में कितना हो गया 30 माइनस x हो गया। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर वह गणित में 2 अंक ज्यादा प्राप्त करती, गणित में x किए इससे 2 ज्यादा यानी x + 2, और ये आपकी अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अंदर 3 अंक कम प्राप्त करती यानी कि इसमें से हम 3 घटा दे तो 30x में से 3 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 27 - x बचेगा। ठीक है,
क्योंकि 30 में से इसमें से 3 घटाएंगे तो 30 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 27 माइनस एक्स बचेगा। फिर बोला गया कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि अगर इन दोनों को गुणा कर देना तो किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। मैं एक बार और बता देता हूं कि शेफाली का एक टेस्ट हुआ जिसमें उसने गणित और अंग्रेजी दोनों में 30 अंक प्राप्त किए। हमें यह निकालना है कि गणित में कितने प्राप्त किए, अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए। तो हम सबसे पहले गणित के मान लिए उसने एक्स किए हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में इसमें से गणित वाले घटा दिए, तो अंग्रेजी में हमें पता चल गया कितने किए, 30 माइनस एक्स किए। फिर प्रश्न के अंदर हमें कंडीशन दी गई है कि अगर वह गणित में 2 अंक ज्यादा प्राप्त करती, यानी कि इससे 2 अंक, अभी एक्स आई है तो उससे 2 ज्यादा, यानी एक्स प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती, तो 3 कम प्राप्त करती, अंग्रेजी में कितने प्राप्त किया, 30 माइनस एक्स प्राप्त किया। इससे भी 3 कम प्राप्त करती तो यानी इसमें से हम क्या कर देते हैं, 3 घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स बचेगा। ये लीजिए 27 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों का गुणनफल वो कितना है, 210, यानी कि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो भाई यहां से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाकर उसको सॉल्व करना है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि गणित में 2 अंक ज्यादा प्राप्त करती तो यानी अगर x प्लस 2 मिलता उसे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त करती तो 3 अंक कम प्राप्त करती यानी 27 माइनस एक्स हो जाता। इन दोनों का गुणनफल हमें कितना बोला गया, कितना है, 210 है। अब इसको सोल्व करेंगे, x का गुणा पहले इन दोनों से होगा, फिर 2 का गुणा इन दोनों से होगा, जो मान कटेगा उसको काट देंगे, जो शेष बचेगा वही अपने क्या हो जाएगी, समीकरण आ जाएगी। तो x का गुणा 27 से होगा तो ये कितना हो गया, 27x। x का गुणा माइनस एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 2 का गुणा 27 से होगा तो ये क्या हो गया, प्लस का 54 हो गया, और 2 का गुणा x से होगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह है वो कैसे आ रही है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। ये भी, फिर इसका गुणा इन दोनों से किया, ये प्लस ये माइनस, तो फिर ये माइनस होगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बराबर में हमें क्या दिया गया है, 210 दिया गया। अब 27x में से 2x घटेगा तो ये कितना बचेगा, 25x बचेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 25x। 54 किसका है, प्लस का। द्विघात समीकरण के अंदर ये मान इस साइड ले आएंगे तो यानी 210 माइनस का हो गया, बराबर में क्या बचा यहाँ पे, 0। अब ये 210 में से आप 54 घटा लीजिए, 210 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। फिर 20 में से 5 गया 15, तो यानी कितना बचा, 156 बचेगा। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और इससे इन दोनों को हमने सोल्व किया तो मान कितना आ गया, 156, वो भी किसका आएगा, माइनस का, बराबर में हमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया। द्विघात समीकरण के अंदर जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है वो माइनस का नहीं हो सकता, तो यानी पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का गुणा प्लस से तो ये माइनस 25x हो गया, माइनस का गुणा माइनस से तो ये प्लस का 156 हो गया, बराबर में क्या बचा, 0। अब जो भी अपने पास समीकरण आई ये द्विघात समीकरण है, इसे हमें अभी सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए 3 विधि है, आप जिस विधि का चाहें उसी विधि का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 गुणा 14, ठीक है, 100। अब दोस्तों अगर इस 25 के हम टुकड़े करें ना तो कितने कर सकते हैं, 25 को हम 2 टुकड़े क्या कर सकते हैं, एक तो 12 कर सकते हैं, एक 13 कर सकते हैं, और 12 13 का हम दोनों का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 और 1, यानी कि जो -25 है ना, इसके 2 टुकड़े कैसे कर सकते हैं, इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व करें तो इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। ठीक, हमने क्या किया, 25x के ऐसे 2 टुकड़े किए जिन्हें जोड़ने या घटाने पे तो 25x आई और गुणा करने पे क्या है, 156 आए। तो ऐसे 2 टुकड़े हमारे पास 12 और 13 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 156 आ जाएगा। अब यहां से x 12 आ रहा है तो x ले लेंगे तो ये क्या बचा, x माइनस 12। यहां से हम क्या कर सकते हैं, -13 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x से -12 बराबर में यहाँ पे क्या है, 0। इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ सकता है, x -12 वो 12 आ जाएगा, x से -12 दोनों में से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा है, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, -13, और बराबर में क्या है, 0। अब एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे, एक बार ये वैल्यू 0, तो x -12 बराबर 0, दूसरा x -13 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो 12 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 13 आ जाएगी।
अब यहाँ पे अपने पास दो कंडीशन होगी। हो सकता है गणित में उसने 12 अंक प्राप्त किए हो सकता है गणित में उसने 13 अंक प्राप्त किए हो। अगर गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं, अगर गणित में उसने 12 अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में कितने करेगी? 30 में से 12 घटा देंगे तो यानी कितने करेगी? 18 करेगी। अगर वो गणित में 13 अंक प्राप्त करती, गणित में अगर वो 13 अंक प्राप्त करती तो अंग्रेजी में कितने हो जाते? 30 में से हम 13 को घटा देंगे तो कितना बचता? 17। तो ये यहाँ पे इसकी दो कंडीशन है वो बन रही है। ठीक है, कौन सी बनी? ये आपकी कंडीशन बन गई। अगर वो x बराबर x हमने क्या माना था? गणित में प्राप्त किए गए अंक माना था। अगर हो सकता है वो गणित में 12 अंक प्राप्त कर ले, x का मान 12 है तो अंग्रेजी में 30 में से 12 घटा 18। हो सकता है वो इसमें 13 अंक प्राप्त कर ले तो ये x बराबर तो 13 हो गया तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? x माइनस 30 माइनस x तो यानी क्या हो जाएगा? 17। ये अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकीर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से भी 30 मीटर अधिक हो तो खेत की हमें भुजा निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आयताकार खेत की बात की जा रही है। तो आयताकार खेत यानी कि आमने सामने की भुजाएं में क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो छोटी भुजा से संबंधित की जा रही है। विकीर्ण है वो भी छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है, बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी भुजा मान लेंगे। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या है? x मीटर, क्योंकि इससे संबंधित सारी बात की जा रही है। अब विकीर्ण में क्या बोला गया है? इससे 60 अधिक यानी x में हम 60 जोड़ देंगे और बड़ी भुजा इससे 30 अधिक यानी x में 30 जोड़ देंगे। अब आयताकार खेत है, मान लीजिए हमने ये छोटी भुजा ये वाली, तो विकीर्ण क्या होता है? ये विकीर्ण होता है। ठीक है, तो ये कितना है? x प्लस 60 है। बड़ी भुजा ये छोटी है तो ये मान लेंगे बड़ी है, जो कि कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो आयताकार यानी आयत होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चारों का योग कितना होता है? 360 होता है। प्रत्येक कोण आयत के अंदर 90 डिग्री का होता है। तो अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या है? 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। ये एक आधार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? लंब या इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय लागू हो जाएगी। क्यों लागू हो जाएगी? क्योंकि आयताकार जो खेत है यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का कोण है, ये एक त्रिभुज बन रहा है जो कि क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के अंदर जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, एक आधार होती है और एक क्या होता है? लंब होता है। इसको आप आधार मान लीजिए, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर। अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा किसके? आधार के स्क्वायर के, और किसके बराबर होगा? लंब के स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार बन रहा है, ये इस प्रकार बन रहा है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये x प्लस 30 है, ये x है और ये क्या हो जाएगी? x प्लस 60 आपको दी गई। तो ये कर्ण है, ये एक आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब हम कर्ण की जगह कर्ण का मान रख देंगे। कर्ण क्या है? x प्लस 60 है। x प्लस 60 की आपको क्या करनी है? स्क्वायर करनी है। x प्लस 60 की स्क्वायर। फिर क्या है? आधार। आधार हम क्या मान लेंगे? x प्लस 30। इसकी स्क्वायर, यहाँ पे आप x भी मान सकते हैं, दोनों मान प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर लंब यानी जो कि हम क्या मान लेते हैं? x। ये क्या हो जाएगी? x की स्क्वायर हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर वाला। x प्लस वाई बोल दीजिए या a प्लस बी बोल दीजिए। तो ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसी प्रकार यहाँ पे x की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर, y की जगह 60 है तो 60 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600। 6 की 36 होती है, 0 का 2 जीरो हो जाएगा स्क्वायर के अंदर। फिर 2xy, 2 x की जगह x है और y की जगह क्या है? 60 हो जाएगा। बराबर का सिंबल हम बराबर लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? x की जगह, ये y की जगह, तो यानी x की स्क्वायर फिर y की स्क्वायर यानी 30 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी।
फिर x 2 गुणा एक्स वाई, तो यानी 2xy की जगह 60 है तो कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो मान क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600, इसको सोल्व करेंगे 2 का गुणा 60 से होगा तो प्लस का 120x हो गया, बराबर में ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 900 हो गया और ये 60x हो गया। अब द्विघात समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं सारा मान एक साइड ले आते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो यानी द्विघात समीकरण बन सकती है, तो सभी का मान हम एक साइड ले आते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, सबसे पहले ये पद लाएंगे तो ये साइड आते ही माइनस का हो जाएगा, फिर इसको 360 लिख देंगे, ये 3600 यानी 3600 है, इसमें से क्या घटा देंगे 900 घटा देंगे, फिर हम क्या लिखते हैं 120x लिख देते हैं, इसमें से हमें क्या घटाना है 60x घटाना है। अब यहाँ पे बराबर में क्या हो गया 0, क्योंकि सारा मान हमने एक साइड ले लिया है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का है तो क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, 3600 में से 900 घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा 2700 और बच जाएगा, ये प्लस का 120 है, ये माइनस का 60 है तो कितना बचेगा प्लस का 60 और बचेगा, बराबर में 0 दिया गया। द्विघात समीकरण के अंदर हम क्या करते हैं ये जो एक्स स्क्वायर वाला पद है ये माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2700 माइनस का 60x है बराबर में 0। इसको थोड़ा और व्यवस्थित लिख देते हैं, कैसे कि ये x वाला पद है ये पहले लिख देते हैं, 2700 बाद में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 60x माइनस 2700 माइनस 2700 बराबर में क्या दिया गया है 0 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह चेंज किया हमने, कुछ नहीं किया, जैसे ये x माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये जो क्या है प्लस है ये माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे दोनों क्या हो गए माइनस के हो गए। अब ये आपकी क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई। अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व आप इसको 3 विधि से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि 60 के ऐसे 2 टुकड़े करनी है जिसका गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 2700 आना चाहिए, और जोड़नी है घटाने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो वो 2 टुकड़े हम क्या कर सकती हैं, अगर आप एक 90 ले लें और एक आप 30 ले लें, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर हमें 90 माइनस का लें 30 प्लस का लें तो कितना आएगा माइनस का 60 आएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो माइनस का 2700 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, 60 के 2 टुकड़े हम क्या ले रहे हैं माइनस का 90x ले रहे हैं, प्लस का 30x ले रहे हैं, और माइनस का कितना है 2700 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 90, यहाँ से हम प्लस का 30 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा x माइनस 90 बराबर में क्या है 0 है। इन दोनों में भी x माइनस 90 कॉमन है तो ये हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे x बचा और इस साइड क्या बचा प्लस का 30 बराबर में क्या है 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो एक बार 0 के बराबर ये होगा तो यानी x माइनस 90 बराबर 0, और एक बार ये होगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया 90, और यहाँ से x का मान कितना आ गया माइनस का 30। अब इनमें से कौन सा मान हमें लेना है, 90 वाला लेना है कि माइनस 30 वाला लेना है, तो कौन सा मान लेंगे आप। हमने क्या माना था, ये एक छोटी भुजा मानी थी, भुजा यानी कि एक आयताकार जो खेत है इसकी भुजा माइनस में होगी क्या, तो आप बोलोगे सर ये माइनस में नहीं होगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 90 मीटर। तो यानी जो आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है उसका मान कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। विकर्ण यानी 90 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 90 में 130 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। हमें आयताकार खेत की भुजा ज्ञात करनी थी, तो एक तो क्या होगी 90 होगी और बड़ी भुजा क्या होगी 120 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जो आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज की क्लास लंबी होगी और मौसम भी खराब हो रखा है, तो आज हम 6 क्वेश्चन तक ही करते हैं। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर क्लास आपको पसंद आए तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।